क्या कर रहे हैं भाई? माइनिंग कर रहे हैं, नहीं मालूम? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माइनिंग के ऊपर। नहीं ये वाली नहीं, ये वाली। क्या होती है माइनिंग? क्या आप भी उससे पैसा कमा सकते हो? क्या ग्राफिक्स कार्ड की जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की वजह से ही महंगे हो रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले आपको इस वीडियो में। स्टे हार्ड विद अस। हाय गाइस, माय नेम इज प्रणव और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनिंग में सिर्फ वो खुदाई वाली माइनिंग की बात नहीं कर रहा, ये टेक्निकल माइनिंग है। इसको हम समझाते हैं। आपने बहुत सी इमेजेस देखी होंगी इससे रिलेटेड। उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो माइनिंग में ऐसे ग्राफिक्स कार्ड बहुत सारे लगे रहते हैं और वो ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही अमेजिंग टाइप के, मतलब बल्क में लगे रहते हैं। और आप यही बात नहीं, चाइना में तो बिल्कुल रैक में सजे रहते हैं जैसे जूते आप खरीद रहे हो। दैट्स रियल। और ऐसे ही हम बात करते हैं माइनिंग। और माइनिंग को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। वैसे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है, पर नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा। देखिए जो क्रिप्टो करेंसी रहती है, अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? अब देखिए, जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे डार्क वेब जैसी जगह हो गई, तो अब ये जो डार्क वेब जैसी जगह है, यहाँ पे क्या होता है कि आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते, वरना वो क्या मालूम आपकी जो प्रोफाइल है वो जान जाए, उसको कहीं से कुछ क्लू मिल जाए जिसकी मदद से वो आगे चलकर आपको ब्लैकमेल कर सके। तो आप उससे फिजिकली तो कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए जब हमें कि उससे कुछ खरीदना पड़ता है और हमें उसको बदले में पैसे देने पड़ते हैं, तो वहाँ पे अलग करेंसी चलती है, उसे कहते हैं बिटकॉइन। और बिटकॉइन जैसी बहुत सारी क्रिप्टो, इन सबको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी रहती है, इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता ये है कि ये सब किसी के, उसके ऊपर कोई मेन राजा नहीं रहता है इसका। जैसे गवर्नमेंट हो गई इंडियन की, रुपीस चलाती है, ठीक है, तो सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है, इंडियन गवर्नमेंट को। पर ये जो क्रिप्टो करेंसी रहती हैं फ्री है, इनके अकाउंट से मतलब जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड्स नहीं रहते। सबसे अच्छी बात क्रिप्टो करेंसी की, और कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का राज नहीं रहता है इसके ऊपर। ये जो मार्केट है वो खुद चलाता है। और यही प्रॉब्लम क्या कि जब एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई पर्टिकुलर आदमी का हक नहीं होगा, तो बैंक अकाउंट भी कोई ऐसा पर्टिकुलर खोलेंगे नहीं किसी के अंदर। कोई ऐसा कह सकते हैं आपके कोई प्रूफ मांगे तो इसलिए यूज़ होती है माइनिंग। कि भाई आज मान के चलिए ये राम है, ये श्याम है, अब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है कि यहाँ से पैसा उठा के, ज़्यादातर लोगों को ये अकाउंटिंग लगेगी, अरे आराम से समझा रहा हूँ मैं। देखो, तो राम ने श्याम को पैसा दिया, ठीक है, डिजिटली, और डिजिटल देने के बाद ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन दिया। अच्छा, बिटकॉइन की जो रियल कीमत है वो तो ऊपर नीचे होती रहती है, पर आज के टाइम पे उसकी कीमत है 26 लाख, अराउंड 26 लाख। अब मेरे को नहीं मालूम आगे ऊपर नीचे होती रहेगी, पर अभी तो ये ठीक है, राम ने श्याम को दिया पैसा। पर इन दोनों का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड कौन करेगा? कि भाई एक प्रूफ तो होना चाहिए ना, कि भाई एक बंदा हो, वो उसको पता चल जाए कि हाँ इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन मेरे आंखों के सामने हुआ था, इस पे मैंने सील लगाई। तो इसलिए बीच में आता है घनश्याम, ठीक है ना। तो ये जो घनश्याम है, अब घनश्याम को मालूम है जब मैंने इसको पैसा दिया था, यहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ था, तो मैंने अप्रूव कर दिया था, ये ट्रांजैक्शन रियल ट्रांजैक्शन है। यही कहलाई जाती है माइनिंग। मतलब कि जो अप्रूव करने वाला बंदा होता है उसे हम कहते हैं माइनर। ओके, तो ये जो बंदा रहता है, अब इस बंदे को चाहिए सिस्टम में पावर। और ज़रूरी नहीं है आप छोटे तरीके से माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप भी उससे पैसा कमा सकते हैं माइनिंग से। कुछ वेज रहती हैं। तो क्या होता है कि आप छोटे से छोटे सिस्टम को यूज़ करते हुए, पर कभी कभार क्या होता है जब बल्क में माइनिंग होती है, मतलब जब बल्क में माइनर बैठा रहता है तो ट्रांजैक्शन बहुत बल्क में आते हैं, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो कंप्यूटर उसको झेल नहीं पाता। तो होता ये है कि आपका जो कह सकते हैं सिस्टम की पावर है वो इंक्रीज करनी पड़ जाती है। तो इसकी वजह से होता ये है कि
उसको बल्क में ग्राफिक्स कार्ड को जिससे पावर जनरेट की जाती है उसको बल्क में लगाया जाता है, जिसकी मदद से हम देख पाते हैं कि हमारे सिस्टम की स्पीड माइनिंग करने में, स्पेशली माइनिंग करने में तेज़ हो जाती है। जब इतने सारे ग्राफिक्स कार्ड लगेंगे उन सब की पावर को कोलैब किया जाएगा और उस कोलैबोरेशन के बाद होता ये है कि आपके ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ हो पाते हैं, बल्क में हो पाते हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि पैसों का मामला है। तो इसी की वजह से ये माइनर्स को अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से 2-3% कमीशन मिल जाता है। और इसी के साथ साथ ये फ़ायदे का सौदा भी हो सकता है। अगर मान के चलिए 2 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा हो तो उसी में आपको अराउंड 4000 रुपीज़ मिल जाएंगे। अगर 2% की बात की जाए 2% तो 4000 मिल जाएंगे 2 लाख के ट्रांजैक्शन में। तो दोस्तों बात ये उठती है कि ग्राफिक्स कार्ड के क्या प्राइसेस माइनिंग की वजह से बढ़ रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, जब आप इतने बल्क में ग्राफिक्स कार्ड खरीदते हो, क्योंकि गिनती के गिने चुने लोग जिनके पास बजट रहता है या फिर जिनका एक प्रोफेशनल थीम रहती है, प्रोफेशनल वर्क रहता है, वही ग्राफिक्स कार्ड खरीदते हैं। ज़्यादातर लोग तो सिंपली कंप्यूटर से काम चला लेते हैं, वही सस्ते वाले 7-8 हज़ार वाले। तो उन कंप्यूटर से जब वो काम चला लेते हैं तो जो ग्राफिक्स कार्ड वाले होते हैं, तो कंपनी को मालूम है अगर मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगी तो फिर बाद में माल अगर वारंटी ख़त्म हो गई तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। तो इसी की वजह से जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं, अब इनको जब हम बल्क में ख़रीद लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं, तो सोचिए कमी तो पड़ेगी। पर क्या इंडिया में ये रियल रीज़न है माइनिंग की वजह से? अब मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना जैसी कंट्री में जहां पर इतने ज़्यादा बल्क में ग्राफिक्स कार्ड लगा के माइनिंग की जाती है, वहां पर जब ग्राफिक्स कार्ड की कमी नहीं हो रही, तो क्या इंडिया में तो बहुत रेयर माइनिंग, रेयर तो नहीं पर बहुत ही कम जगह माइनिंग होती है, बहुत ही कम लोगों को इसका नॉलेज रहता है। उसी की वजह से होता क्या है कि इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो सेलर होते हैं, तो वो दबा के बैठे हुए हैं इन सबको। तो जब ये दबा के बैठे हैं तो अब जब भाई मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो होगा क्या कि या तो उसको बेचेंगे लोग तो वो उतने में ही बिकेगा, पर अगर डिमांड बढ़ रही है और सामान भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर दबा के बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। अगर मान के चलिए आप क्या सोच रहे हैं कि डायमंड करीबन इतना सारा मिल जाए, या फिर कह सकते हैं कि पूरा भर के मिल जाए अच्छा खासा, 2-3-4 बुर्ज खलीफा जितना अच्छा खासा डायमंड मिल जाए, तो क्या होगा यार, डायमंड जो है ना, डायमंड की प्राइस बहुत गिर जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब वो इजीली अवेलेबल हो पा रहा है, तो अब वो रेयर हो चुका है। रेयर नहीं मतलब कि अब वो तो उतने ही प्राइस में बिकेगा जितने प्राइस में बिकता है जो सिंपल प्राइस होते हैं। ज़्यादातर सोना बहुत कम प्राइस हो जाएगा उसका। जो डायमंड है वो रेयरली मिलता है, बहुत कम जगह मिलता है, करीबन किलोमीटर तक खुदाई करने के बाद, नीचे जाने के बाद जब आपको इतना सा डायमंड मिलता है, तो इसलिए उसके प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर भी इंडिया के दबा के बैठे हुए हैं, कह रहे प्राइस बढ़ने तो फिर बेचेंगे। सब पैसे की सबको ज़रूरत है, इलीगल काम कर रहे हैं दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। पर तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, और अगर आपको हमारे डार्क वेब की सीरीज़ में जाना है तो आप हमारे लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि आप अपने सिस्टम को ग्राफिक्स कार्ड लगने के बावजूद भी तेज नहीं चल पा रहा है, तो आप हमारे राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।